जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 8 की 6 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जो कि है 1F। चलिए इसके सवाल क्या दे रखे हैं देखते हैं। इसमें सवाल देखने से पहले कुछ इसके नोट पॉइंट हैं, उन पे हम ध्यान देंगे, फिर उसके बाद में हम इसके सवाल भी पढ़ेंगे। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर। सबसे पहले नोट पॉइंट लिखा हुआ है शून्य के प्रगुण। योग का तत्समक अवयव क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। जैसे कि -9 यहाँ पर दे रखा है, अगर इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो -9 ही आएगा। किसी भी परिमेय संख्या, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, अब उसके डिफिनेशन बताया आपको। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। ये आपकी एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर दे रखा है आपका 1 के प्रगुण गुणा का तत्समक अवयव। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे कि -9 में 1 का अगर हम गुणा करेंगे तो -9 ही आएगा। ये यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, यहाँ पे आपकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें अथवा 1 में से परिमेय संख्या को गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यदि P/Q है, कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q का 1 में गुणा होगा तो उस तरफ जाके P/Q ही प्राप्त होगी। और P/Q का जब हम करेंगे, फिर से करेंगे तत्समक अवयव, तो 1 गुणा क्या होगा, P/Q हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हम समझेंगे बेहतर तरीके से। चलिए देखिए, लिखा हो योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है पढ़ते हैं। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q का योगात्मक प्रतिलोम -P/Q हो जाता है। जैसे कोई संख्या 1/2 दे रखी हो, यहाँ पर 1/2 के रूप में हो, तो वो जब योगात्मक प्रतिलोम में बदलती है तो केवल आपका क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। 1/2 था तो इसको योगात्मक प्रतिलोम बदलेंगे -1/2 हो जाएगा। अगर इसको दोबारा से हम करेंगे योगात्मक प्रतिलोम तो फिर से ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर ये लिखा हुआ है का योगात्मक प्रतिलोम यानी -P/Q का योगात्मक प्रतिलोम -P/Q फिर से हो जाएगा, +P/Q हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। परिमेय संख्या x के गुणात्मक प्रतिलोम 1/x को x इनवर्स भी लिखते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों को एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जब भी आपको बोलो कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो आपको केवल माइनस लगाना है। सपोज करिए कि यहाँ पर दे रखा है आपको दे रखा है यहाँ पर 2/3 दे रखा है। तो इसको अगर हमें निकालना योगात्मक प्रतिलोम, योग बोले जब प्लस की संख्या माइनस में जाती है और भाग की संख्या बराबर की उस तरफ किस में जाती है, गुणे में जाती है, और गुणे की भाग में आती है, और प्लस की किस में आती है, माइनस में। ये संख्या यदि माइनस में है, योग में है, तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो योगात्मक प्रतिलोम जब आपसे बोले तो इसको योगात्मक प्रतिलोम में आपको 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, बस ये माइनस की हो जाएगी संख्या। सपोज कि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है। 4/3 को जब हम योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो -4/3 हो जाएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम समझिए क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम जहां भी आपसे पूछे तो गुणात्मक प्रतिलोम में एक एग्जाम्पल आप याद रखिए कि 1/में वह संख्या, 1/में वह संख्या, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम का एक एग्जाम्पल है। ये आपका सूत्र है। इसी के माध्यम से जैसे यहाँ पर 1/x को इनवर्स में भी ले सकते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। 1/में वह संख्या, ये सूत्र है। चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर लिखा है 3/4। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/4 का तो 1 लिखा है, वह संख्या क्या है, 3/4 है, तो 3/4 मैंने लिख दिया। अब बटे के बटे में कोई संख्या होती है तो ऊपर गुणा हो जाती है, तो 4 क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 4/3। उसी प्रकार ये माइनस की अगर होती, यहाँ पर मान लीजिए -3/2 है। -3/2 का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहीं पर रहेगा, लेकिन 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर के रूप में हम देख सकते हैं।
ये योगात्मक प्रतिलोम में आपका माइनस में जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में आपका क्या हो जाएगा, जस्ट संख्या पलट जाएगी। ये था आपका बेसिक फंडा। अब देखिए इसके हम सवाल देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला इसमें सवाल देखिए क्या दे रखा है। देखिए सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। जब आपको कोई भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ दो परिमेय संख्या है, योग है, यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका सवाल असत्य होगा, यानी कि ये क्या है, असत्य होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट के और अन्य भी पार्ट हैं, इसमें 8 हैं टोटल पार्ट, इसके सभी पार्ट इसमें देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। मान लीजिए परिमेय संख्या है, योग का तत्समक अवयव यानी शून्य, 1/2 कोई परिमेय संख्या है, तत्समक अवयव यानी शून्य। हम यहाँ पर कोई 1/2 एक परिमेय संख्या, उसमें अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। 1/2 वही आता है, शून्य होता है, तो ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका सत्य होगा। ये क्या होगा, आपका सत्य होगा। अब तीसरा देखिए, परिमेय संख्या शून्य, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो ये इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लीजिए -1/2 ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाती है, माइनस की संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में, यानी 1/2 हो जाएगी। प्रतिलोम किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम मैंने कर दिया, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये देखिए धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट फिर इसके आगे देखता हूँ। पांचवा क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, घटाने का नहीं होता। यहाँ पर अगर योग होता तो ये सत्य हो जाता, यहाँ पर घटाने का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 ही होता है, एकदम सत्य कह रहा है। ये क्या होगा, आपका सत्य होगा। जैसे 1/2 कोई परिमेय संख्या लिखे, इसमें तत्समक अवयव 1 का हम गुणा करेंगे तो हमको 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ देखिए, 7वां नंबर, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लीजिए -1/2, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये संख्या माइनस तो यही रहेगा, 2 क्या हो जाएगा, 1। गुणात्मक प्रतिलोम, ये है गुणात्मक प्रतिलोम, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या कह रहा है, एकदम सत्य होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है लास्ट, ठीक है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। कह रहा है कि x का योगात्मक प्रतिलोम अगर 0 है तो हमको क्या मिलेगा, इसमें x मिलेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा था कि x है, ये सही कह रहा है कि गलत, ये एकदम सही कह रहा है, क्योंकि x में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। ये आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल यहाँ पर दे रखा है -5/12 प्लस ... बराबर में -5/12। ये सवाल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपसे कहे कि 10 रुपये आपके पास हैं, इसमें हम कितने रुपए जोड़ दें कि हमको 10 रुपये ही प्राप्त हो।
तो यहाँ पर अगर हम कोई संख्या लेंगे तो ये मान इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे 0। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं समान है, तो यहाँ पर अगर हम 0 लिख देंगे तो हमको मान क्या प्राप्त होगा, -5/12 प्राप्त होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है -4/5 में हम क्या घटा दें कि हमको ये प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर हम -4/5 में यही संख्या हम क्या करें, घटा दें तो हमको क्या 0 प्राप्त हो जाएगा। घटाने के लिए हमको क्या यहाँ पर -4/5 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस की हो जाएगा, ये माइनस की, दोनों कट जाएंगी तो आपका 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है कि इनवर्स 1/में -2 के पावर में इनवर्स। इनवर्स जहाँ भी लगा हो तो 1/, में पूरी संख्या, ये पूरी संख्या हम 1/, में लिखेंगे, 1/, में -2। जब बटे में कोई संख्या होती है तो ऊपर गुणा हो जाती है, तो आएगा -2/1। अब 2 का 1 में जब हम 1 का 2 में जब हम भाग करेंगे 2 1 कम आएगा 2, अब माइनस लगा हो तो -2 आएगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, -2। चलिए उसके बाद में फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, इनवर्स ये भी है सवाल, तो पहले इसको काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा कर लीजिए। 1 एकम 1 तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस ये लगा हुआ था, 2 एकम 2। अब ये देखिए यहाँ इनवर्स लगा हो तो इनवर्स लगा दिया। इनवर्स देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1/, में वह संख्या पूरी संख्या लिख दीजिए। तो 1/, में ये वाली पूरी संख्या उतारना है, -1/2। बटे के बटे में संख्या तो ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा 2/-1। अब 1 का 2 में जब भाग करेंगे तो आएगा मेरे पास 2 एकम 2, यानी कि -2। माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो इस बराबर की जगह में क्या हमको भरना है, -2 आपका आंसर आएगा। ये सेकंड के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दे रखा है 2/3 गुणा x बराबर 1। तो x को यहीं पर रखना है, 1 यहाँ पर रहेगा। ये जब गुणे में संख्या है तो बराबर को उस तरफ पक्षांतर जब होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग में जाने पे ये संख्या क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, यानी 3 क्या हो जाएगा 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब देखिए 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर लिखा हो -3/4। इसको डायरेक्ट थोड़ा हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x का मान मुझे चाहिए, तो x बराबर 0। ये संख्या माइनस के उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की 3/4। तो x का मान हमको चाहिए, तो 0 जब इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 3/4। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, x यहीं रहेगा, 1 लिखा हुआ है। अब ये गुणे में है संख्या, उस तरफ जाके किस में हो जाएगी, भाग में, यानी पक्षांतर हो जाएगी, तो आ जाएगा 4/-5। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। 4 एकम कितना हो जाएगा आपका 4, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। 4/-5 आपका थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 सवाल हम देख चुके हैं, 3 और इसके सवाल हैं उनको देखते हैं। ये देखिए 3 पार्ट और हैं इसके। x यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को काट दिया तो गुणे में ये आएगा 6/7 बराबर 1। अब x यहाँ पर रहेगा, 1 रहेगा। अब ये गुणे में थी, उस तरफ संख्या भाग में हो जाएगी, यानी पक्षांतर हो जाएगी, तो 7 कितना हो जाएगा 6। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 6 एकम 6। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। फिफ्थ का देखिए, इसका गुणा करना है, 4 पंचे 20 -20, 5 चौको 20, ये भी माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में x लिखा है। ये देखिए माइनस से माइनस काट दिया, 20 एकम 20, 20 एकम 20, यानी 1/1 बराबर क्या आएगा x। 1 का 1 में जब भाग दोगे तो आपका आएगा 1 बराबर x, यानी x का मान कितना आया 1। उसके बाद में ये 6 पार्ट का देखिए क्या है आंसर, एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो 6 आएगा, 1 बढ़ जाएगा 7 एकम 7 प्लस 1 बढ़ गया 7 एकम 7 बराबर x। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 0 आएगा, और 6 और बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है x। अब 6 का 0 में भाग देंगे तो आपका आएगा 0 बराबर x, यानी कि लास्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? योगात्मक प्रतिलोम वो होता है जहाँ पर कोई भी संख्या अगर प्लस की है तो वह संख्या बराबर की उस तरफ माइनस की हो जाएगी, अगर कोई संख्या माइनस की है तो वह बराबर की उस तरफ प्लस की हो जाएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है कि 1/2 है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये आपका सवाल हो गया। यहाँ पर माइनस का 3/8 था तो माइनस एक बार और माइनस लगेगा तो आपका ये माइनस की हो जाएगी, का किसकी, प्लस की हो जाएगी 3/8। उसके बाद में 0 का आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 4/7 आएगा। 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 4/7। उसके बाद में ये आपका सवाल 4th नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 5वां। इसमें आपको क्या करना है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/में वह संख्या। गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1 में वह संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 में वह संख्या क्या है, 8/13। तो 8/13 मैंने लिख दिया। अब बटे के बटे में कोई संख्या होती है तो ये ऊपर चली जाती है, यानी होगा क्या, 13/8। 8/13 का सीधे सीधे हम कह सकते थे कि इस संख्या को क्या कर दिया गया, पक्षांतर कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। बस इतना याद रखिए। लेकिन उल्टा तो कर दिया गया है, लेकिन माइनस जहाँ है वहीं पर माइनस रहेगा आपका। देखिए ये क्या है, माइनस का 6 है तो माइनस यहीं रखिए। 19 नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब माइनस जहाँ पर है वहीं पर माइनस रहेगा। ये देखिए 17 आ जाएगा ऊपर वाला नीचे, और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो माइनस आपका माइनस नीचे लगा हुआ तो माइनस नीचे ही रहेगा 16। अब ये -9 लिखा हुआ है तो -9 को जब हम पक्षांतर करें तो -1 कितना हो जाएगा, 9। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम जब ज्ञात करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। इसका ज्ञात करिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 5 को हो जाएगा 20। इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 18। लेकिन ये कट रही संख्या तो इसको काट दीजिए, 2 से काटिए 10 बढ़ जाएगा, ये आपका 9 बढ़ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है यहाँ पर, सरल कीजिए। यहाँ पर लिखा हो -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणा -13/5। यहाँ पर 0 दे रखा है। देखिए सभी जगह गुणा दे रखा है, फिर यहाँ पर 0 दे रखा है। कितनी भी संख्या हो सभी का गुणा कर लीजिए। बाद में अगर आपको 0 दे रखा है तो उसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसका मान अगर 0 आएगा तो हल करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इस तरह के हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक तथा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद।